अक्रूर जी रथ को लेकर यमुना तट पर पहुंचे। अक्रूर जी के मन में अभी संदेह है। ये नन्हा सा बच्चा 11 साल 53 दिन का, क्या ये कंस को मार पाएगा? मेरी गोविंद ने अक्रूर जी के भावों को समझा और कहा, काका यमुना जी में स्नान कर लो। काका यमुना जी में स्नान करोगे तो थकान मिट जाएगी। अक्रूर जी यमुना जी में जैसे ही उतरे और जैसे ही गोता लगाया तो क्या देखते हैं, शेष सैया पर कृष्ण बलराम दोनों विराजमान हैं। बाहर निकल करके देखा, अरे कृष्ण और बलराम तो रथ में हैं। फिर गोता लगाया, देखा वो छवि वहां भी है। यमुना जी में शेष सैया पर बैठे मेरे गोविंद ने कहा, अक्रूर जी चिंता ना करो, ये मैं ही हूं। अक्रूर जी का भ्रम टूट गया, अक्रूर जी का संशय नष्ट हो गया। बाहर आकर दोनों को प्रणाम किया, प्रभु आपकी लीला अनंत है। अक्रूर जी रथ लेकर के मथुरा में प्रवेश किया। तो यमुना घाट पर यमुना बाग में रुकने की व्यवस्था की गई है। नंद बाबा तो पहले ही पहुंच चुके हैं। बलराम और कृष्ण ने आकर नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा हम सकुशल पहुंच गए हैं, हम नगर घूमना चाहते हैं। नंद बाबा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दाऊ जी ने जब कहा कि बाबा मैं भी साथ जा रहा हूं, नंद बाबा दाऊ जी पर बड़ा विश्वास करते थे, क्योंकि मर्यादा का साक्षात विग्रह है दाऊ। और महाराज कृष्ण बलराम अब मथुरा नगरी में प्रवेश पा रहे हैं। मथुरा नगर की जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ी हुई हैं, क्योंकि कंस ने निर्देश दिया है कोई कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। तो महिलाओं ने सोचा हमें सड़क पर नहीं आने देगा, कर्फ्यू लगाएगा सड़क पे, हम अपने छत पर जाने से थोड़ी रोक सकता है। तो अपने अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण बलराम पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। आहा, कृष्ण बलराम नगर में प्रवेश किया तो देखे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र सबने पहने हैं। और महाराज ब्रजवासी बड़े सीधे भोले गांव के लोग, पुराने कपड़े। मधुमंगल ने कहा, अरे लाला अरे देखो तो सही, यहाँ तो सब चमक धमक रहे हैं और हमारे तो पुराने कपड़े, हमें तो शर्म लागे। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो मित्र, अभी व्यवस्था करता हूँ। धोबी के पास गए, मामा जी प्रणाम। अरे कौन आ गए? मेरा भांजा। अरे हम हैं कृष्ण कंस के भांजे। ओहो, तो आ गए मरने। कंस तुम्हारे मारे उससे पहले मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा हम तो मामा जी प्रणाम कर रहे हैं, हमको मारने की बात कर रहा है। एक धोबी पछाड़ मारी और धोबी का उद्धार कर दिया। कपड़े उठाए, सखाओ पहन लो कपड़े। अब कपड़े पहन तो लिए, लेकिन कपड़े सब लंबे लंबे। हमारा रोड पे चले तो पीछे से ऐसे जैसे झाड़ू लग रहा है। सुदामा ने कहा, हे लाला एक कपड़े पहने के तो हम मगने से लग रहे हैं, भिखारी जैसे। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो। आगे दर्जी के घर गए। ततस्तु वायकः प्रीतः
तयोर्वे संकल्पयत् विचित्रवर्णेश्चलेरा अकल्पेरूपतः। महाराज दर्जी के घर गए। दर्जी कृष्ण का भक्त था, तुरंत कपड़े सिलकर तैयार कर दिए। उसके बाद सुदामा नाम के एक माली के घर गई, वहां से माला पहनी और महाराज कपड़े बढ़िया हो गए, माला आ गई। अब चाहिए ब्रजवासियों को चंदन, प्रेम से बोल दो राधे राधे। और देखो सौभाग्य की बात है, ब्रजवासियों की कथा चले, ब्रजवासी आ गए, प्रेम से कह दो राधे राधे। राधा रानी के समीप ही महाराज जी का निवास है, ठाकुराइन की सेवा कर रही हैं। और आज गोविंद की इस दिव्य कथा का रसपान करने के लिए जाओ। आज वृंदावन की पावन नगरी से मां राधा रानी के दिव्य धाम से बरसाने से महाराज जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में जितने भी भक्त आए उन सबका भी स्वागत। महाराज माला हो गई है, वस्त्र मिल गई, अब क्या चाहिए ब्रजवासियों को? चंदन। आहा। और महाराज चंदन की आवश्यकता है। आगे राम मार्ग में बढ़ ही रहे थे, उधर से एक महिला आ रही है। आहा। झुका हुआ शरीर है, घूंघट ओढ़े हुए है, कुबड़ी है। तो मेरे गोविंद ने पूछ लिया, देवी जी आपका परिचय क्या है? हे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? आप कौन हो? कातुम्बरोर्वेतदुहानुलेपनम् कंस्याङ्गनेवा कथयस्व साधना देयामयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्तदस्तेन चिरात् भविष्यति। हे सुंदरी, ये इतना सुंदर चंदन लेकर कहाँ जा रही हो? अगर आपको अच्छा लगे तो अपना परिचय बता दो। और जैसे ही सुंदरी सुना तो उस महिला ने अपना घूंघट उठाया, क्योंकि आज तक जीवन में उसको किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं, क्योंकि कुबड़ा है, इतना कुब निकला है महाराज, कुबड़ी है। नाम है कुब्जा। इसका नाम क्या है? त्रिवक्र नामा। तो महाराज अब जब कहा, गोविंद की छवि को देखा और देखती रह गई। आहा, अद्भुत सौंदर्य, कामदेव को भी मंथन करने वाला, हराने वाला ऐसा विग्रह, दिव्य विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद आज सामने खड़ा है। बोली, गोपाल क्या परिचय दूं अपना? दासस्यामहं सुंदर कंस समता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां को अन्यतमस्तु दर्हति। मेरा नाम है शैलेंद्री। राजा भोज को मेरा चंदन अति प्रिय लगता है, इसलिए मैं महाराज कंस को चंदन लगाने जा रही हूँ। गोविंद ने कहा, देवी यदि तुम्हें अच्छा लगे
तो हमें चंदन लगा दोगी? सारे गोप सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन सबसे पहले लगाया, और सबसे अंत में भगवान कृष्ण को चंदन लगाया। और जैसे ही कृष्ण भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने अपने दोनों पैर के अंगूठों से शैलेंद्री के पैरों को दबा दिया और ठोड़ी पर एक झटका मारा और सर्वांग सुंदरी बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, सुंदर चंदन लगाया। शैलेंद्री ने कहा प्रभु मेरे घर विराजो, मेरे घर चलो। तो भगवान ने कहा आऊंगा, अवश्य आऊंगा, वचन देता हूं। और महाराज कहां गए? सीधे जहां धनुष यज्ञ हो रहा है, पधारी। और महाराज अंदर जाने लगे तो महाराज सैनिकों ने रोक दिया। कौन है? कहां जा रहे हो भाई? किसने बुलाया तुम्हें यहां? तो गोविंद ने कहा हम कृष्ण हैं, ये मेरे दाऊ हैं बलराम, हम केवल धनुष को प्रणाम करना चाहते हैं। तो महाराज जैसे धनुष यज्ञ में अंदर गए, धनुष को हाथ लगाया, एक टंकार की और धनुष को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सैनिक रोकने लगे, सैनिकों को उसी धनुष के टुकड़ों से मार दिया। अंदर जहां मल्ल युद्ध की तैयारी थी, जहां मेले का आयोजन था, प्रवेश द्वार पर एक महावत हाथी लेकर खड़ा है जिसका नाम है कुवल्यापीड़। और महाराज एक मुष्टिका मारी हाथी को और हाथी स्वाहा, हाथी के दांतों को तोड़ लिया। और महाराज उस टूटे हुए दांतों को लेकर के सभा में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो बड़ा सुंदर झांकी है, बड़ा सुंदर चित्रण है। आप अपनी मन की आंखों से देखें। इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, दर्शक दीर्घा में सब बैठे हुए हैं। मां देवकी और वसुदेव जी भी हैं। ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान है। संत योगी महर्षि ऋषि सब भगवान के स्वागत के लिए आज आए हैं, लेकिन सबको अलग अलग दर्शन भगवान दे रहे हैं। मल्लानाम समीर्णाम नरवरः स्त्रीणाम समरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्यु भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णिनां परदेवते दिदिविदितो रंगं गता साग्रजः। आहा, जो बलवान है, पहलवान है, युद्ध के लिए तैयार है, उन्हें भगवान बलराम और भगवान कृष्ण बड़े बड़े बलिष्ठ पुष्ट दिख रहे हैं महाराज, बड़े पहलवान दिख रहे हैं। स्त्रियों को, माताओं को तो बच्चे दिख रहे हैं, और जब नवयुवतियां हैं उन्हें सुंदर युवक दिखाई दे रहे हैं। आहा, जो वहां गोप ग्वाल बैठे हैं उनको अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं। और कंस को साक्षात मृत्यु का दर्शन हो रहा है। जो योगी जन बैठे हैं, सिद्ध महात्मा बैठे हैं, उन्हें परम तत्व के दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, जागी रही जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी निन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
जैसे ही उन टूटे हुए हाथी दंत के साथ भगवान प्रवेश करने लगे तो एक कंस का दूत है, सिपाही है, बलवान योद्धा है, नाम है चाणूर और मुष्टिक, दो है महाराज। चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टिक ने भगवान बलराम को पकड़ लिया और कहने लगे आओ युद्ध करो हमसे। कृष्ण बलराम ने कहा भैया हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे युद्ध कराओगे? तो क्या कह रहे हैं चाणूर और मुष्टिक? न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीलये मोहतो येन सहस्रदीप सत्वभूभृत। अरे तुम किशोर नहीं, इतने बड़े बड़े राक्षस मार दिए, तुम कह रहे हो किशोर हैं? तुम किशोर नहीं। और महाराज चाणूर को भगवान कृष्ण ने पकड़ा और जैसे ही कृष्ण को पकड़ा, कृष्ण भगवान ने चाणूर को उठाया और मारा, जैसे पटक दिया जैसे धोबी कपड़े को पटक देता है, और चाणूर का उद्धार कर दिया। चाणूर मर्दन भगवान की। और जैसे ही मुष्टिक बलराम जी की ओर दौड़ा, भगवान बलराम ने एक मुष्टिका मारी और मुष्टिक मरा पड़ा था। और मुष्टिक मर्दन भगवान की। और एक ही मुष्टिका में मुष्टिक का वध कर दिया। और महाराज दौड़ करके जहां कंस बैठा है ऊंचे सिंहासन पर छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पर चढ़ गए कृष्ण। केसों से कंस को पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा चाणूर मुष्टिक कहां हो? मामा श्री सबका अंत हो गया है, अब कोई नहीं आएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। और जहां भगवान का प्राकट्य हो जाता है वहां असुर टिकते नहीं है। बोलिए बलभद्र भगवान की। कंस के जैसे ही केस पकड़ लिए तो महाराज कंस कहने लगे अरे छोड़ दे दुष्ट, क्या करता है? कंस के केसों को भगवान ने पकड़ा, धरा पर पटक दिया। कंस कहने लगा अरे छोड़ दे कन्हैया, बालों को दर्द होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जाके पग नहीं फटी विवाई, जाके पग नहीं फटी विवाई, जाके पग नहीं फटी विवाई, जाके पग नहीं फटी विवाई। सो कहाँ जाने पीर पराई, सो कहाँ जाने पीर पराई, जाके पग नहीं फटी विवाई, जाके पग नहीं फटी विवाई। अरे मामा कंस, आज तुम्हें दर्द का अनुभव हो रहा है, वो दिन भूल गए जब मां देवकी को तुमने रथ से केसों से पकड़कर खींच लिया था। मेरी मां ने भी कहा था भैया छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। उस दिन तुम्हें दर्द का अनुभव नहीं हुआ। आज जब अपने केस खींचे तो दर्द का अनुभव हुआ। अब दुष्टों को ज्यादा देर जिंदा रख के फायदा नहीं। भगवान कृष्ण ने मुष्टिका से कंस का उद्धार कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। और महाराज कंस का वध करके जैसे ही दर्शक दीर्घा में देखा तो वसुदेव और मां देवकी, आहा, दोनों अश्रुपात कर। एक दिन का था मेरा लाल, जब मथुरा से गोकुल छोड़ा था। यशोदा ने क्या लालन पालन किया है मेरे लाल का। अभी 11 वर्ष 55 दिन का है कन्हैया, और लगता है जैसे 16 साल का। कन्हैया आए और आकर के क्या किया? माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान है लेकिन माँ बाप के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्यों?
अभिवादन शीलस्य नित्यं वर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों को झुक करके प्रणाम करता है, माता पिता को प्रणाम करता है, गुरु को प्रणाम करता है, ब्राह्मणों को प्रणाम करता है, आचार्यों को झुक करके साष्टांग जो प्रणाम करता है, उसके जीवन में आयु विद्या यश और बल बढ़ता है महाराज। इसलिए अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ, झुकना सिखाओ, ये दूर से हाथ हिलाना मत सिखाओ। बच्चों को सुबह उठ करके प्रणाम करने की आदत डालो। अरे तुम प्रणाम करोगे तो तुम्हें देख करके बच्चे भी करेंगे। तुम खुद ही प्रणाम नहीं करना चाहते। आजकल तो प्रणाम करते हैं घुटनों तक, घुटना छूते हैं टेढ़े ऐसे, कहीं कमर में लचकना पड़ जाए। ऐसा करने से क्या होता है भैया, घुटने नहीं छूने चाहिए। अगर प्रणाम नहीं करना तो दूर से हाथ जोड़ दो, लेकिन घुटने छूना नहीं चाहिए। घुटनों में दरिद्रता का वास है। दरिद्रता ने कहा कि मुझे जगह चाहिए, तो भगवान ने कह दिया दरिद्रता घुटनों में रहेगी। इसलिए तो क्या बोलते हैं, अरे तेरे तो गोडे बैठ गए, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो घुटनों को छूना नहीं चाहिए। जब गुरुदेव आए, संत आए, आचार्य आए, ब्राह्मण आए, विप्र आए, बुजुर्ग आए, तो झुक करके प्रणाम करें। और अगर उनके चरणों को नहीं छूना चाहते तो चरणों से दूर की भूमि को छू ले। और अगर चरण छूना चाहते हो तो ऐसे करके छुएं, दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण। ऐसा करने से उनका ओज तेज आपके शरीर में प्रवाहित होने लगेगा। मां देवकी कृष्ण को देखती है तो वक्ष स्थल से दुग्ध धारा निकलने लगती है। आहा, महाराज कथा तो बड़ी लंबी है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। समय थोड़ा कम है। आज हमारे गुरुदेव जी को जाना भी है। दो जगह का विवाह का निमंत्रण है। एक तो ठाकुर जी का है और दूसरा लोगों का भी है। और 2 जगह विवाह करवा के जाना, इसलिए थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। तो गोविंद को वसुदेव और मां देवकी ने आज चूड़ाकरण संस्कार कराया। संस्कार करना जरूरी है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं होते वो शूद्र है। शूद्र कोई जाति नहीं है। शूद्र कौन है? जिसके जीवन में संस्कार नहीं वो शूद्र है। जो संस्कारित है वो शूद्र नहीं हो सकता। आजकल तो शूद्र हम एक जाति को कह देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है वो शूद्र है जिसका संस्कार नहीं हुआ। जिसके जीवन में संस्कारों की कमी है वो शूद्र है। तो चूड़ाकरण संस्कार किया और गोविंद को सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेज दिया विद्या अध्ययन के लिए काशी। महाराज गोविंद को जब आश्रम में भेज दिया तो 64 दिन में 64 विद्याओं को भगवान कृष्ण बलराम ने सीख लिया। और इनके साथ मित्रता हुई सुदामा जी की। आहा, अद्भुत मित्रता का प्रसंग आगे कथा में आएगा। जीवन में इत्र और मित्र यदि बढ़िया हो, इत्र बढ़िया होगा तो आपकी सभा महक जाएगी, और मित्र बढ़िया होगा तो आपकी जिंदगी महक जाएगी। इसलिए इत्र और मित्र का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। महाराज सांदीपनि ऋषि के आश्रम भेज दिया। 64 दिन में सब विद्याएं सीख ली। गुरुदेव का पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था और वहीं अंत हो गया। विद्या ग्रहण करके गुरु दक्षिणा देने की बात आई। गुरु दक्षिणा, तो गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे मिल गया तो सब कुछ मुझे मिल गया। लेकिन मैया ने कह दिया मेरा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान यमपुरी से गुरुदेव के पुत्र को वापस दिया। समुद्र में गए और वहां से 5 जन ने राक्षस का वध किया, 5 जन ने शंख को प्राप्त किया। वापिस आए। वापिस आकर के मैया आज कृष्ण बलराम के लिए भोजन लेकर जा रही।
लेकिन कमरे का जैसे द्वार खुला, कक्ष का जैसे ही पट खुला, तो देखा आज गोविंद रो रहे हैं। और जैसे ही महाराज कन्हैया को रोते हुए देखा, मैया के हाथ से थाली छूट गई। अरे ऐसी कौन गलती मुझसे हो गई, ऐसे कौन सी भूल मुझसे हो गई, कन्हैया आज क्यों रो रहे हैं। वापिस आई दौड़ती हुई, वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी हमारा लाला आज रोवे है, कुछ तो बात जरूर है वसुदेव जी। और मैं तो कन्हैया को बचपन से इसके स्वभाव से परिचित नहीं हूं, क्योंकि लालन पालन मैंने नहीं किया ना। वसुदेव जी ने भी कह दिया, देवी तुम तो जानती हो मैं भी कहां कृष्ण को अभी तक समझ पाया हूं। तो कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी, जो ज्ञान शिरोमणि हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी आ रहे थे, उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ही जाकर कन्हैया से पूछो ना क्यों रो रहे हो, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। और महाराज जैसे ही उद्धव जी अंदर गए, हरे श्री कृष्ण, यशु ओ भी तुम्हारी आंखों में, जो जगत पिता है, जगत नियंता है, जगत आधार है, जो सबके दुख दुख का स्वामी है, आज वो रो रहा है क्यों। तो महाराज आज मेरे कन्हैया ने कह दिया, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। जिन्होंने मुझे बचपन से लाड दिया, प्यार दिया, कैसे मैंने माखन चोरी लीला की, मैं भूल नहीं पा रहा हूं मां यशोदा के उस प्यार को, उस प्रेम को। तज गोकुल को तन आया यहाँ, मन मोहन गायों का छोड़ सका, सखा संग बाहर कदम तले, न स्नेह का बंधन तोड़ सका। बहुभांति के व्यंजन पाकर भी, नवनीत से चित्त ना मोड़ सका। वृषभानु कुमारी श्री राधिका सी, कहीं प्रीत के रीत ना जोड़ सका। उनका धन जीवन प्राण हूँ मैं, मम हेतु न देह का ज्ञान उन्हें, तज लौकिक वैदिक धर्म दिए, बस मेरे स्वरूप का ध्यान उन्हें। परिपालन में उनका करता, समझूं शिशु अग्र समान उन्हें। अतः उद्धव आप कृपा करके, ब्रज जाकर दे कुछ ज्ञान उन्हें, ब्रज जाकर दे कुछ ज्ञान उन्हें। उद्धव मैं उनका सब कुछ हूं, उन्होंने मेरे लिए खाना पीना, हंसना, ओढ़ना, पहनना सब कुछ छोड़ दिया है। उद्धव तुम उन्हें जाकर समझाओ, उनका ये मोह जो मेरे प्रति है, इस मोह से उन्हें मुक्त कर दो। तुम्हारा ज्ञान
उनको सही मार्ग दिखला सकता है। उद्धव कहते हैं प्रभु आप तो जानते हैं मैं कहां ब्रह्म विद्या को जानने वाला, वेदों के ज्ञान को जानने वाला, वो अज्ञानी, वो गंवारी मेरी वेद लक्षणा भाषा को समझेगी। लेकिन प्रभु तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं 2 दिन से ज्यादा रुकने वाला नहीं। मैं यूं गया और यूं आया। गोविंद ने कहा आहा इतना अभिमान अपने ज्ञान पर। अरे उद्धव तुम जाओ तो सही, तुम 2 दिन में आते हो, 2 महीने में आते हो कि साल भर में आते हो तो बाद में पता चलेगा। भगवान से आज्ञापित होकर उद्धव जी ब्रज में जा रहे हैं। मार्ग में कुछ ग्वाल बाल मिले, रथ वही जिसमें भगवान कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी आए थे। भगवान ने अपनी पीतांबरी उद्धव जी को उड़ा दी ताकि मित्र उनसे बात करें, नहीं तो ब्रजवासी तो कन्हैया के सिवा किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते। और जैसे ही रथ को देखा, ब्रजवासी जिस दिन से कृष्ण गए हैं उसी मार्ग पर बैठकर रोज इंतजार करते कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। एक छोटा सा सखा झाड़ में बैठा है, रथ को आते हुए देखा तो छुप गया, मैं नहीं जाऊंगा कृष्ण से मिलने। क्यों? कृष्ण आकर के मुंह से माफी मांगे, मुंह से कहे भैया गलती हो गई, मुंह को गले लगाए तो माफ करूंगा। जैसे ही रथ को आते देखा सब सखा दौड़ पड़े रथ के पीछे, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। तो सखा सबसे पहले दौड़ करके रथ के पास पहुंच गया। सखाओं ने पूछा अरे तुमने तो मना की थी आने के लिए। तो वो छोटा सा सखा क्या कह रहा है, अरे पहले कन्हैया से गले तो मिल लो, पहले कृष्ण का दर्शन तो कर लो, नाराज तो बाद में हो जाऊंगा ना। जैसे ही रथ रुका देखा कृष्ण ही, ये तो उद्धव है, ये तो कोई और है। पूछा आप कौन है? उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का सखा, मां यशोदा से मिलने आया हूं, मुझे मार्ग बता दोगे? तो आज उन नन्हे मुन्ने गोप ग्वालों ने कहा अरे उद्धव जी यशोदा के महल का पता पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो पनियारा देख रहे हो ना, ये पनियारा नंद बाबा, मां यशोदा, श्री राधा जी और गोपियों की अश्रुधारा को एकत्रित होकर ये नाले के रूप में परिणित हो गया है। ये पनियारा पानी नहीं है, ये अश्रुओं की धार है। इस पनियारे के किनारे किनारे चले जाओ और जहां ये पनियारा समाप्त हो समझ लो वही नंद भवन है। और जरा मैया कम सुनती है, जब से कन्हैया मैया को छोड़कर गए हैं तब से उनकी देखने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलना। उद्धव पनियारे के साथ साथ नंद भवन में प्रवेश करते हैं और जैसे ही महल की प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो अंदर से आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नाम से महल का कोना कोना रमा हुआ है। अंदर गए तो देखा मां के हाथ में माला है, मां यशोदा माला लेकर बैठी है और कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही है। उद्धव ने कहा मैया प्रणाम, मैं उद्धव हूं। मैया ने सुना नहीं, जोर से कहा मैया प्रणाम, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र। और जैसे ही ऊंचा बोला मैया ने कहा चुप चुप चुप।
इतने तेज क्यों बोल रहे हो? मेरा लाला अभी अभी सोया है। उद्धव कहते हैं, अरे कन्हैया को तो गए हुए बरसों हो गए और मैया कह रही है लाला अभी सोया हूं। मैया ने कहा हाँ हाँ लाला अभी सोया है। वहां पकड़ कर ले गई उद्धव को पालने के पास, और जैसे ही पालने के पास पहुंची धड़ाम से गिर गई। अरे उद्धव क्या करूं, ये वही पालना है जिसमें मैं लाला को झूला झुलाती थी। ये वो मथानी है जिससे दही मंथन करके मैं कन्हैया को माखन खिलाती थी। लेकिन कन्हैया को गए तो बरसों हो गए हैं उद्धव। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मां यशोदा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, मैया आप वो नहीं है जो मैं समझता था, आप मेरे ज्ञान से परे हो। मैया यशोदा कहती हैं उद्धव मैं कन्हैया की वो लीलाएं याद कर करके अपने आप को रोक नहीं पाती। डोली भरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीर कछोटी। हुआ छवि कोरस खान विलोकत, वारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अरे उद्धव कन्हैया बड़े छोटे थे, माखन रोटी आंगन में खा रही थी, कौवा आया और एक काग मेरे लाला से रोटी का एक टुकड़ा लेकर उड़ गया। तो मेरे कन्हैया ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं युद्ध करूंगा इससे। मैं वो लीलाओं को याद कर करके मेरे अंदर की वो ममता और हिलोने मारने लगती। उद्धव रात भर चर्चा हुई, भोर हुई तो उद्धव ने कहा मैया मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। एक सुंदर उपवन है, वहां बहुत सारी गोपिकाएं बैठी हैं। राधा जी बीच में हैं। उद्धव जी चुप करके उनकी बातों को सुन रहे, क्या मैं इनकी बात करने योग्य हूं कि नहीं। एक पेड़ के पीछे से सब देख रहे हैं। तो गोपी ने कहा आज रात स्वप्न में कन्हैया आए थे, पनघट से मेरे साथ साथ घर तक आए, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अदृश्य हो गए। मेरा सपना टूट गया। बातें चल रही हैं। एक सखी ने कहा श्री जी क्या तुम्हें कृष्ण सपने में नहीं आते? तो श्री राधा जी क्या कह रही है? स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम, धन्यस्ताः सखियो सिता। अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि वैरिणी। तुम धन्य हो जिनको नींद आ जाती है, मेरी तो निंद्रा ही बैरी बन गई है। जब से मेरे कांत, जब से मेरे प्रियतम, जब से मेरे प्राणाधार
जब से मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं तब से मुझे नींद ही नहीं आती। उद्धव अचंभित हो जाता है, अरे कृष्ण को गए तो परसों हो गए, श्री राधा जी अब तक सोई नहीं। आपस में चर्चा चल ही रही थी, एक भौरा आया और भौरा गुंजार करने लगा श्री जी के पैरों के पास। एक बड़ा सुंदर गीत यहाँ गोपियों ने गाया जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियां कहती हैं, अरे ये भी काला काला आ गया, ये दूत है कृष्ण का, इसकी मूंछों पर लगा जो ये कुमकुम है ये सिद्ध करता है कि ये स्त्रीण है। जैसे कृष्ण फूलों से रस को चूसता है और चला जाता है, ऐसे ही ये है, इसने भी न जाने कितने पुष्पों के पराग को पिया है, कितने पुष्पों के रस का पान किया है, अब ये गुंजार करते करते श्री जी के चरणों में आ गया। बड़ा सुंदर गीत है, आइए दो श्लोक। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतेस्तन मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेन्द्रिक परिचरित कथं पादपद्मं पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पे मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। आहा कितना सुंदर स्त्रीण है। जैसे ही आपस में चर्चा कर रही थी सखी ने कहा, अरे ये तो है ही दगाबाज, इसने छुप करके बाली को बाण मार दिया राम के रूप में। बामना बनकर गया, बावन अंगुल का, 3 बिलांद का बनकर गया और बलि को छल लिया। बलि की क्या गलती थी, वो तो दान दे रहा था इसको। मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे को आरे से चिरवा दिया। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो डोम के घर पानी भरवा दिया। राजा शिवी ने प्रेम किया तो उसके अंग भंग करवा दिए, तराजू पर चढ़वा दिया शरीर को। हम तो ये चाहते हैं मर जाएं तो अच्छा है, पर ये निगोड़े प्राण निकलते ही नहीं। ये बातें हो रही थी, एक सखी ने कहा, अरे सखी सुनो तो सही, यदि इसने जाकर कृष्ण से कह दिया तो कहा नहीं 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 ये बात तो नहीं है। अरे हम तो मजाक कर रही हैं। उद्धव जी आए, समझाने लगे। उद्धव जी ने कहा, अरे तुम किस कृष्ण की बात कर रही हो? ध्यान करना है तो उस परमात्मा का करो जिसके हाथ नहीं होते, कान नहीं होता, मुख नहीं होता, उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। यदि निर्गुण वृत्ति बन जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। आहा, और जैसी ब्रह्म की बात की, मन की बात की, तो आज गोपियों ने उद्धव को उपदेश देना शुरू कर दिया। उधो मन न भय 10-20, उधो मन न भय 10-20, उधो मन न भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग,
अब को आराधे ईश उधो मन न भये 10 बीस। अरे उद्धव, मन 10 बीस थोड़ी होती कि एक यहाँ चढ़ा दो एक वहां चढ़ा दो। हमारा तो एक ही मन है और हमने वो गोविंद के चरणों में सौंप दिया। अब दूसरे मन कहाँ से लाए? तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम तो सखा श्याम सुंदर की, सकल युग के ईश हो मन न भये 10 बीस। योग को जानते हो, आत्मा एक ही होती है, मन एक ही होता है, और वो तो गोविंद के पास चला गया है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। 8 याम उधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। तुम कहते हो कि उस प्रब्रह्म के, उस निर्गुण निराकार के हाथ पैर नहीं होते, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। लेकिन कृष्ण के हाथ नहीं होते तो हमारी मटकी कैसे फोड़ता? उसका मुख नहीं होता तो हमारा माखन कैसे खाता? उसके पैर नहीं होते तो गप्पू को चलाने कैसे जाता? उधो तुम भई बोरे, पाती लेकर आई दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव, हम कुछ योग नहीं जानते, हम कोई ब्रह्म विद्या नहीं जानते, हमारा तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। सिर ऊपर मोर के पंख लसे, उर में बनमाल सुहाए रहे, कटी कांचनी मंजू कसी कटी में, नट नागर वेश बनाए रहे। सब व्यंजन भोग पदार्थ तजे, जिसके मन माखन भाए रहे, वह सुंदर श्याम सलोना मेरा, इन नैनों में नित्य समाये रहे। इन नैनों में नित्य समाये रहे। और महाराज, तुम्हें लगता है उद्धव कि हम उस कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं? अगर हम कृष्ण से मिलना चाहते तो यहाँ से मथुरा कितने दूर है? हम सुबह 4 चक्कर लगाएं तो भी मथुरा जा सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं चाहती? आदिष्टवा पादरतां पिनुस्तु, मामदर्शनानां ममर्हतां करोतु वा, यथा तथा विदधातु लम्पटो, मत प्राणनाथस्तु समेव न परः। चाहे कृष्ण हमें हृदय से लगा ले, चाहे पैरों की ठोकर से हमें निकाल दे, हम जीवन पर्यंत न मिले, हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे। लंपट की जैसी इच्छा वैसा करे, लेकिन हमारे वजह से हमारे कृष्ण को कोई कष्ट पहुंचे ये हम नहीं चाहते। यदि वो हमसे मिलना नहीं चाहता तो हम उसको देखना भी नहीं चाहते। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की कहीं सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। बोल सच्चिदानंद भगवान
प्रेम की बातें हर किसी के समझ में आने वाली नहीं। उद्धव ने प्रणाम किया। उद्धव की आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज ज्ञान बह गया महाराज, आज प्रेम जाग गया। और क्या कह रहे हैं उद्धव जी? आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां या दुस्तजं स्वजनमार्यपदं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदविंशुतिभिर्विमर्क्याम्। हे गोपाल, मुझे जब भी कभी शरीर मिले, यदि मेरा जन्म हो तो ब्रज मंडल में हो, पशु बनूं तो ब्रज का बनूं, अगर कुछ भी ना बनूं तो घास का दिन का बन जाऊं, लेकिन ब्रज का बनूं, क्योंकि वृंदावन की बात ही कुछ और है। कृष्ण होय। गोपियों को प्रणाम किया, चरणों को नहीं छुआ। मैं इस योग्य नहीं, उद्धव कह रहे हैं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि गोपियों के चरणों को छू सकूं। जहां गोपी है उनसे दूर से ही साष्टांग किया। आप अपनी चरण रज मुझको दो। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादारेणुमभीक्षणसः यासां हरिकथोदितं पुनाते भुवनत्रयम्। आहा, गोपियों की चरण रज को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोक को पवित्र करती है। उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। दौड़ते दौड़ते आए और कृष्ण से कहने लगे, अरे कन्हैया तुम कैसे हो? पत्थर दिल है तुम्हारा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती हो? कन्हैया ने कहा 6 महीने रहे। आए थे कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। 6 महीने रहे वहां। अरे कन्हैया, तुम्हारी याद में सूख कर कांटा हो गई है गोपियां, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती? कैसा दिल है तुम्हारा? चलो मेरे साथ, अभी चलो। रोने लगे। किसने कहा, उद्धव बस मैं यही चाहता था, तुम्हारा ज्ञान तो था लेकिन अभी प्रेम का पुट नहीं लगा था। उद्धव बैठो। और गोविंद ने जैसे ही उद्धव को बिठाया, सब गोप गोपियां वहीं गोविंद के आसपास प्रकट हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, जैसे राम और सीता में कोई भेद नहीं। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ रुक्मणी का जन्म अवश्य होता है। और राधा कृष्ण क्या है फिर? राधा कृष्ण 2 नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। और इस बात को सिद्ध करती है गोपाल सहस्त्र नाम की पंक्ति। तस्मात् ज्योतिर्भूतवेधा सीमा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति नीचे से चली जो ऊपर 2 रूपों में परिणित हो गई, यानी परमात्मा ही कृष्ण और राधा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही ज्योत है जो ऊपर जाकर के 2 रूपों में विभक्त हो गई है। एक राधा बनी और एक कृष्ण बने हैं। इसलिए आज तक कोई भी कृष्ण का ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें राधा जी ना हो, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा है। आगे कथा आती है, जरासंध की पत्नियां अपने पिता के घर गई। अस्ति ही प्राप्तिश्च सस्य महिषमो भरतर सभा मृते भरतरी दुखार्ति ईयतो संपितुर्ग्रहा। अपने पिता के पास गई, नाम है जरासंध। शिकायत की। जरासंध सेना लेकर के आया, 23 अक्षौणी सेना। महाभारत का युद्ध हुआ तो कितनी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना। महाभारत की सेना से भी बड़ी सेना जिसके पास थी? जरासंध के पास। 17 बार हरा दिया।
एक दुष्ट है, नाम है काल यमन। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यमन का वध कराया, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था। मुचकुंद के द्वारा काल यमन का वध कराया। 18वीं बार जरासंध ने बहुत सारे ब्राह्मणों को एकत्रित किया। मैंने सुना है ब्राह्मण जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका बड़ा फल मिलता है। जरासंध ने कहा, यदि इस बार में हारा तो तुम सब ब्राह्मणों की गर्दन उड़ा दी जाएगी, सर धड़ से रद्द कर दिया जाएगा, और यदि जीत गया तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। आज 18वीं बार जरासंध सेना लेकर के आया। मेरे गोविंद ने बलराम से कहा, भैया इस बार क्या करें? जरासंध फिर आ रहा है, दौड़ चले। दाऊ ने कहा, अरे भैया हम चले तो जाएंगे, पर लोग क्या कहेंगे? रण छोड़ बोलेंगे। तो कन्हैया ने कहा, दाऊ हमें माखन चोर तो सभी कहते, रण छोड़ भी कह लेंगे, क्योंकि आज भगवान अपने लिए नहीं, उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध से भाग गए। और जैसे ही भगवान भागे तो जरासंध कहने लगा, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, और यहाँ भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। और महाराज वहीं से समुद्र में छलांग लगाई। जरासंध पर्वत पर चढ़ गए थे भगवान, जरासंध ने आग लगा दी। जरासंध ने सोचा जलकर भस्म हो गई। भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई और महाराज द्वारिकापुरी का निर्माण किया विश्वकर्मा के द्वारा। रात भर में ही द्वारिका बना दी और महाराज द्वारिका बन गई। सारे ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को, यदुवंशियों को वहां से योग निद्रा के द्वारा, योग माया के द्वारा उठा करके द्वारिका में रख दिया। किसी को पता ही नहीं चला, सब सोच रहे अपने अपने घर में। बोलिए द्वारिका नाथ की। और कृष्ण जी तो हैं छोटे और बलराम जी हैं बड़े। तो द्वारिका के राजा कौन है? बलराम जी। और बलराम जी बड़े हैं, राजकाज चला रहे हैं। तो महाराज एक राजा है जिसका नाम है रेवत, और इनकी एक पुत्री है, नाम है रेवती। पूर्व जन्म में इनका नाम था ज्योतिष्मती। कई युग बीत गए, इनके युग के कोई लड़का नहीं मिला। ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, इनके योग्य केवल एक ही है जो अनंत है, और अनंत द्वारिका में बलराम का रूप लेकर के प्रकट हुआ है। बोली बलराम भगवान की। रेवत जी आए, प्रार्थना की बलराम जी से। रेवती मैया बड़ी लंबी थी। कन्हैया ने कहा, दाऊ भाभी तो बहुत लंबी है, महल बड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा। तो मेरे दाऊ ने कह दिया, कन्हैया तो चिंता ना कर, मेरा हल किस दिन काम आएगा। और हल निकाला, और हल निकाल कर के साथ विवाह हुआ। बोली रेवती नाथ की। और महाराज एक राजा है, नाम है भीष्मक। राजा शीर भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रः, कन्यका च वराननः। इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या नहीं है। आजकल तो लोग पुत्रों की प्राप्ति के लिए कन्याओं को गर्भ में ही मार देते हैं, ऐसी दुर्बुद्धि है। जिसके पास लड़की हो तो क्या कहता है, अरे लड़की हो गई, बुद्धि खराब है। लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है सौभाग्य से। जब सौभाग्य एक जगह मिले तो लड़की होती है। लड़की हर किसी के घर में नहीं होती। भगवान जिसकी औकात देखता है लड़की पालने की, उसी के घर में लड़की देता है। प्रेम से कह दो राधे राधे। भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र में जगजननी जगदीश्वरी की, और देखा कमल पुष्प पर बहती हुई एक छोटी सी कन्या आई, क्योंकि भगवती का कभी गर्भ से जन्म नहीं होता। और कमल पुष्प पर वो कन्या आई। राजा भीष्मक ने उठा लिया और अपनी पुत्री के रूप में लालन पालन करने लगे। राजा भीष्मक का एक पुत्र है, नाम क्या है भैया? क्या नाम है? रुक्मी।
और इसकी मित्रता किससे है भैया? किससे होगी? शिशुपाल से। प्रेम से कह दो राधे राधे। इसकी मित्रता है शिशुपाल से। और ये रुक्मी चाहता है कि शिशुपाल के साथ मेरी बहन का ब्याह हो। बच्चे जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को पूछते नहीं। भीष्मक ने कहा कि ठीक नहीं है, पर कहा नहीं नहीं, विवाह तो शिशुपाल से ही होगा। स्वयंवर का आयोजन किया और रुक्मी ने रुक्मणी को समझा दिया, इतने सारे राजा होंगे लेकिन माला डालेगी किसके गले में? शिशुपाल के। रोने लगी रुक्मणी। भाभी ने पूछा, भैया घर में भाभी और घर की चाबी अगर अपने हाथ में हो तो फिर आनंद आ जाए, है कि नहीं? घर की भाभी और घर की चाबी दोनों अपने हाथ में होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे पक्ष में होनी चाहिए। आहा, तो फिर बात बन जाती है। रुक्मणी रो रही, भाभी से कहा, भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। तो किससे विवाह करना चाहती हो? मैं द्वारिकाधीश कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। देखा है कभी? नहीं नहीं, देखा कभी नहीं है। तो कैसे विवाह करोगी? भाभी ने समझाया, रो के कोई फायदा नहीं, एक पत्र लिखो। आहा, एक पत्र और भी होता है आज कलयुग का, है ना, उसको बोलते हैं लव लेटर। हाँ, वो लव लेटर यहाँ पढ़ना ठीक नहीं है, देर हो जाएगी। किसका पढ़े? बलूनी जी का। प्रेम से कह दो राधे राधे। चलो समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए, क्योंकि गुरुजी को जाना है। चले गए? चलो फिर तो ठीक, समय ज्यादा हो जाएगा थोड़ा संक्षिप्त। प्रेम पत्र लिखा। कैसा पत्र लिखा? बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। इसमें 2-1 श्लोक पढ़ते हैं, 7 श्लोक। पंडित जी के पास पत्र लिख दिया और भेज दिया द्वारिका जी। अब पंडित जी गए द्वारिका में। द्वारिकाधीश की जय हो। आइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? मैं राजा भीष्मक के यहाँ से कुंदनपुर से आया हूँ। क्या समाचार है? पत्र लाए हैं, आप पढ़ेंगे? तो कृष्ण ने कह दिया, पढ़ो, आप ही पढ़ो पंडित जी। तो पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विषय कर्ण विवरे हरतो गतापम रूपम दृशादृशमतामखिलार्थ लाभम तच्युता विशत चित्रम भद्रपम में। हे गोपाल, मैंने कभी आपको देखा नहीं, लेकिन क्या किया है? श्रुत्वा, सुना है, आपके गुणों को मैंने सुना है। और भक्ति की में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? सुनना। मैंने आपके गुणों को सुना है और सुन करके ही मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन है जो ऐसा पत्र मुझे लिख रही है? तो मैं ऐरे गहरे परिवार की नहीं हूं, बहुत अच्छे खानदान की हूं। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम धीरां पतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम्। हे गोपाल, ऐसी कौन स्त्री नहीं होगी जो आपकी झांकी को देख करके या सुन करके आपको नहीं चाहेगी। लेकिन जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, यदि कोई सियार ले जाए तो ये बड़ी शर्म की बात है, संकोच की बात है। मैं शिशुपाल से विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े। अब आप सोच रही होंगे कि फिर मैं तुमको प्राप्त कैसे करूं, तो मार्ग भी बता रही है। अंतापुरांतर चरीम नित्य बंधुम त्वामुद्वहे कथमिति प्रवतामयोपायम् पूर्वे धरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस कन्या का विवाह हो वो मेहंदी से पहले कुल देवी के दर्शनों के लिए जाती है माता के मंदिर में। और आप उस देवी के मंदिर में आना, वहां से मेरा हरण करके ले जाना।
गोविंद ने पत्र पढ़ कहा, पंडित जी कहा चलो पंडित जी देरी क्यों कर रहे हो। हमारा आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे कन्हैया, और बीच में मिल गए दाऊ भैया। और दाऊ भैया जब मिले तो संकोच, आहा शर्मिले भी तो है, दाऊ से डरते बहुत थे कृष्ण। दाऊ जी ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कि वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, वहीं 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 वहीं। पंडित जी ने कह दिया कुंडनपुर जा रहे हैं। ओहो, तो विवाह की तैयारी है, वहां तो स्वयंवर हो रहा है रुक्मणी का। ओहो, मेरा लाला बड़ा हो गया है, विवाह करना चाहिए। इशारा कर दिया सैनिकों को, सिपाही को इशारा कर दिया कि चलो सेना तैयार करो। आगे आगे कन्हैया और पीछे से दाऊ भैया सैनिक लेकर चल पड़े। और पंडित जी के साथ कन्हैया तो पहले ही पहुंच गए थे। उधर से मां रुक्मणी देवी की पूजा करने के लिए आ रही है, हाथ में थाली, पुष्प। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम् स्वसतां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु मोदिताम्। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ रुक्मणी कह रही है, मेरी आपसे एक ही विनती है भगवती कि कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। और जैसी प्रार्थना करने लगी तो क्या हुआ, बाम अंग फड़कने लगे। स्त्री का बायां अंग फड़के तो समझो कुछ ना कुछ अच्छा है, और स्त्री का दाहिना अंग फड़के कुछ ना कुछ अपशकुन है। माता पूजा कर रही है, आइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सरानन माता, 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 जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जग जननी दामिनी गाता, नहीं कवयादि मध्य अवसाना, तव आदि मध्य अवसाना, नहीं कवयादि मध्य अवसाना, तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद सजाना, भव भव विभव पराभव करनी, भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहनि शुभ सविहारिणी, ईश्वर जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। और गोविंद जैसे ही मां रुक्मणी पूजा कर रही थी, गोविंद पीछे से आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा और सैनिकों के बीच से जाने लगे। और सैनिक दोनों की जोड़ी को देख करके अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए। वाह क्या जोड़ी, आहा अद्भुत, क्या पीतांबर है, बिजली को मात देने वाला पीतांबर। अरे बाल तो देखो, अरे चाल तो देखो, मानो जितने भी रुक्मी के सैनिक थे सबके सब गोविंद की छवि को देख करके स्तंभित हो गई, मोहित हो गई। और देखते देखते रुक्मणी को लेकर के गोविंद रथ में बैठ करके चले गए। अरे गई 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 गई, पकड़ो पकड़ो, अब किसको पकड़ो और क्या पकड़ो। अब तो महाराज
गोविंद रुक्मणी का हरण करके ले गई। रुक्मी को पता चला, सैनिक लेकर आए, गोविंद के साथ युद्ध किया। गोविंद ने रुक्मी के बाल काट दिए। बलराम जी आए, छुटाया। अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, संबंधी के साथ ऐसा करते? नहीं नहीं, ये गलत बात है। छुड़वा दिया। हमारा राजा भीष्मक आए और राजा भीष्मक को रुक्मणी सौंप दी, जाओ कन्या को ले जाओ। भीष्मक ने कहा प्रभु मैं तो पहले ही विवाह करना चाहता था, तो आज कन्हैया एक तरफ हो गए और रुक्मणी जी एक तरफ हो गई। वहां बारात की तैयारी कन्हैया करे, यहाँ रुक्मणी जी को मेहंदी लग रही है। और कैसी मेहंदी लग रही है, आप भी लगाना चाहेंगे? हाँ? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 सतगुरु को बुला के हाथ लेवा दो करा दो, सतगुरु को लगे हाथ लेवा दो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। श्री हरि जय हो। मेहंदी कैसे लगती है आपने, नाचते हैं कि नहीं? तो उठ जाओ सब, जय हो। झूमते हुए। ऐसी बहन चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसे पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न
ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसे और चूनर जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसे और चूनर जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। प्रीति का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मुनियों से मांग भरा दो, जोगी मुनियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़ा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 गुरुवां के बिहारी लाल की जय, भाव सरकार की जय। इधर तो मैया को मेहंदी लग रही है और मेहंदी लग के तैयार हो गई है मैया, और उधर से बारात आ रही है। किसकी किसकी बारात आ रही है? हाँ? किसके? द्वारिकाधीश भगवान की जय। किसकी बारात आ रही है? द्वारिकाधीश की, क्योंकि अब कन्हैया नहीं रहे, अब द्वारिका में पहुंच गए हैं।
अब श्री श्री गजाराट, ये लंबा चौड़ा नाम, अनंत विभूषित, है ना, ये लंबा चौड़ा नाम। और वहां से बारात आ रही नाचते गाते, और बारात में कैसे आते हैं भाई, सब नाचते हुए, देखो ताऊ जी भी आगे नाचने के लिए। दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। वो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी गोरी गोरी, 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 रुक्मण मेरी गोरी गोरी। और सामने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सामने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली, रुक्मण मेरी महलों वाली। और भैया करावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और करावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। जाओ तो नंद के लाल की जय, बाबू लाल की जय। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया,
हाथ बड़े ओढ़े लाल चुनरी और काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे काली कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। आगे दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। फुलकुंद के लाल की जय। और बारात आ गई महाराज। अब भगवान का सुंदर विवाह संस्कार किया और महाराज बारात आज रुकेगी पंडित जी के घर, क्योंकि आज के जो कन्या पक्ष के हैं वो हमारे आचार्य गण है, तिवारी परिवार, और बाराती हैं सारी डोलियां। तो आज रसगुल्लों की व्यवस्था तिवारी परिवार की ओर से समस्त डोलियों के लिए। अब सुंदर आरती होगी। उससे पहले जो भगवान के दिव्य डोली आई है उनको थोड़ा सा आज हमारे बीच में वृंदावन से, पोंटा साहिब से, धर्मावाला से और तिवलियाल गांव से, पाली से, सलतली से, कॉलर से और कहाँ से, बिनहार से भी है। आज तो बिनहार का अर्थ समझते हैं? बिना हार के शोभा होती नहीं। भगवान का विग्रह है ना, वो बिना हार के अच्छा नहीं लगता। तो भगवान का कार्यक्रम भी बिनहार वालों के बिना अच्छा नहीं लगता। प्रेम से कह दो राधे राधे। तो बिनहार वाले भी आए, आज मटोकी वाले भी हैं, कांडोई वाले तो पहले से ही उपस्थित हैं। खैर, तो भगवान की दिव्य डोलियां आज आई हैं। उन्हीं डोलियों में आदरणीय श्री विक्रम सिंह पुंडीर जी, जो भगवान बलभद्र की विशिष्ट डोली हैं, दुधरेश्वर गो सेवा संस्थान और सभी डोलियां उनका सम्मान करती है, क्योंकि उनके संरक्षण में, देखरेख में भगवान बलभद्र का ये दिव्य मंदिर बना है। और तिवलियाल गांव में भी इन्हीं की देखरेख में भगवान का दिव्य मंदिर है, जहां 7 तारीख से भगवान की नवनिर्मित नहीं, जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का। तो नया मंदिर बना है, जीर्णोद्धार हुआ है। भगवान की मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा स्थापना है। आप सब लोग भक्त परिवार, इष्ट मित्र, बंधु सखा सहित भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में, पुनः प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। शाम को 8 तारीख की रात को दिव्य जागरण है भगवान का। तो आप सब लोग 7 तारीख से 9 तारीख तक सादर आमंत्रित हैं। रुद्रेश्वर गो सेवा संस्थान एवं अध्यात्म उन्नति केंद्र ग्राम बैरहाल आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और हमारे बीच में जो गांव खेत से भगवान की दिव्य डोली है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। आप भी आए मंच पर और ये सम्मान दुधरेश्वर गो सेवा संस्थान एवं अध्यात्म उन्नति केंद्र आपका जो कर रही है उसे स्वीकार करें, हमें अनुग्रहित करें सभी डोलियों की ओर से। और हमारे बीच में पमार जी, परवीन पमार जी, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान की दिव्य डोली तो है ही, इन्हीं के संरक्षण में
यहाँ खान पान की व्यवस्था, पानी की, जल की व्यवस्था हो रही है, उनका सम्मान कर। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे डोलियों का सम्मान हो जाए, क्योंकि लास्ट में कोई छूट ना जाए, क्योंकि लास्ट में तो फिर जल्दबाजी में सब भगदड़ हो जाएगी। और हमारे बीच में बिहार की ही भगवान बलभद्र की डोली, अमित तोमर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपसे भी आग्रह है, अनुरोध है, आप पीछे ना रहें।